है ना। जब पूछता है कि क्या तुम कहीं जाने वाले हो जैसा ड्रेस पहने हो, तो लोमोब कहता है कि नो, आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, हम आपसे मिलने आए हैं, हम आपसे मिलने आए हैं। माई एस्टीम्ड नेबर, मेरे सम्मानित पड़ोसी। एस्टीम्ड का मतलब सम्मानित, मेरे सम्मानित पड़ोसी, हम आपसे बस मिलने आए हैं। तो चोबोकोव कहते हैं कि बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, लेकिन फिर पहने काहे हो, कोट काहे नहीं पहने, काहे पहने हो। दस इजंट न्यू ईयर्स डे, अरे ये तो मतलब न्यू ईयर्स का दिन भी नहीं है क्या, न्यू ईयर समझ रहे हो ना, न्यू ईयर्स नया साल भी नहीं है। लुमोव कहता है कि वेल यू सी, अच्छा बात बताते हैं, वो समझ सकते हैं कि वेल यू सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखिए बात यहाँ यह है कि टेक्स हिज आर्म, है ना। आर्म मतलब अपने हाथों को, मतलब जैसे आपको कुछ कहना है और किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हो, तो आपके अंदर कैसे चल रहा होता है हाव भाव, आप ऐसे कर रहे होते हो, समझ रहे हो, मतलब कुछ कैसे कहें इस तरीके से नहीं फील होता है। अरे अगर पॉकेट वॉकेट में हाथ है तो पॉकेट में हाथ, तो अगर जूता में पैर है तो पैर की उंगली अजीब तरीके से कर रहे होगे तुम, किसी को कुछ कहना हो और कह नहीं पा रहे हो। तो टेक्स आर्म्स की मैटर यह है कि आई हैव बस्ट इन ऑन यू लाइक दिस स्टेपन स्टेपनोविच माय एस्टीम्ड नेबर इन ऑर्डर टू आस्क अ फेवर ऑफ यू। देखिए हम आपके यहाँ आए हैं कि मेरा दिमाग उमाग काम नहीं कर रहा, मतलब कह नहीं पा रहा, ये कह रहा है कि मैं कह नहीं पा रहा हूं, मैं आपके यहाँ आया हूं मेरे सम्मानित पड़ोसी, आपसे एक फेवर चाहिए हमको, फेवर चाहिए आपको, हम मुझे जैसे कि मान लो कि कोई सलाह एज वेल एज I have already had an honor more than once of turning to you for help and you have always to speak। ओह, यू एच लिखल है, ओह, ये कहता है कि देखिए मुझे जब भी जरूरत पड़ी है आपने मेरी मदद तो की है, आपने मेरी मदद की है, और उसके बाद कहते हैं कि टू स्पीक ओह, और उसके बाद कहता है ओह बट फॉरगिव मी माई नर्वस, लेकिन माफ करिए मैं थोड़ा नर्वस हूं, जो कहने के लिए आया है वो कह नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं नर्वस हूँ, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई मस्ट हैव टू सिप ऑफ वाटर, थोड़ा पानी चाहिए पीने के लिए, है ना। डियर स्टेपन स्टेपनोविच, और वो क्या करता है, थोड़ा पानी पीता है, ड्रिंक सम वाटर, पानी पीता है। चोबोकोव कहता है असाइड, मैंने अपने आप में, चोबोकोव अंदर ही अंदर नहीं बतियाते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि कोई कुछ बोल रहा होता है तो अपने मन में नहीं कुछ कुछ ख्याली पुलाव पका लेते हम लोग। ही इज आफ्टर मनी, ही इज आफ्टर मनी, जरूर ससुरा पैसा लाया होगा, मने मने चोबोकोव सोच रहे हैं लोमोव के बारे में। फैट चांस टू लोमोव, व्हाट इज इट माय डियर फेलो, अरे बताओ मेरे लड़के बात क्या है, मेरे बच्चे बताओ बात क्या है। लोमोव कहता है कि वेल यू सी माय स्टेपन स्टेपन डेरोविच, और फिर कहता है ओह, अब उसका नाम क्या था, स्टेपन स्टेपनोवा चोबोकोव, लेकिन स्टेपनोवा को नहीं कह करके डेरोविच कह देता है। कहता है देखिए मैं इतना नर्वस हूँ कि नाम भी ठीक से नहीं बोल रहा है, मतलब इतना ज्यादा नर्वस है कि नाम भी उसका ठीक से नहीं बोल पा रहा है। नर्वस क्यों है, जो कहने गया है वो इसको कह नहीं पा रहा है, ठीक है। क्यों क्यों सुनो ना आगे, अब ये तो हम कैसे कह दे, कह देंगे तो मजे किरकिरा हो जाएगा, है ना। तो जा करके ये जो नाम बोलना नाम भी नहीं बोलता, आई मीन डियर स्टेपनोविच, मतलब गलती को फिर सुधार के कहता है कि आई मीन मेरा कहने का मतलब स्टेपनोविच, फिर कहता है ओह आई मीन माई नर्वस आर इन अ टेरेबल कंडीशन, अरे आप समझ सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मेरी कंडीशन बड़ी नर्वस की है। विच यू योर सेल्फ आर सो काइंड एज टू सी, इन शॉर्ट यू आर द बॉय, यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी। देखिए मैं बड़ी शॉर्ट तरीके से कहता हूं कि आप ही मेरी मदद करने वाले हैं इस प्रॉब्लम से, मुझे और कोई दूसरा कोई मदद करने वाला नहीं, आप ही मदद कर सकते हो। ऑल दाउ यद्यपि ऑफ कोर्स आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व इट, है ना, और मैं डिजर्व भी नहीं कर पाऊंगा आपके सिवा इससे ज्यादा, ठीक है नहीं। एंड आई डोंट इवन हैव द राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प, मैं तो गिन भी नहीं सकता, आपने जो मेरी मदद करी है मैं गिन भी नहीं सकता, मैं बता भी नहीं सकता आपने उतनी बार मेरी मदद करी है, मतलब कहने का यार ये बात तो बताओ। चोबोकोव कहता है नाउ नाउ डोंट बीट अबाउट द बुश, देखिए यह एक फ्रेजल वर्ब है, बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बातें करना, इसका मतलब होता है नाउ डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बात, अब तुम इधर उधर की बात मत करो ओल्ड फ्रेंड,
आउट विथ इट, जल्दी बोलो बात क्या है। वेल लोमोब कहता है कि ऑल राइट हियर यू आर, आप यहाँ हो। द फैक्ट ऑफ मैटर इज, बात यह है कि आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज। मैं यहाँ आया हूँ आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने। और तुम कह रही थी कि सर काहे नहीं बोल रहा है। अब किसी बाप से उसके बेटी का हाथ मांगने गया हो, एक बार जाके कहेगा वो चचा तेरा बेटी का हाथ चाहिए हमरा, मार के मुंह नहीं फोड़ देगा ओकर। का जी खाने वाला फोड़े कि नहीं होकर, तो कुछ तो बात बनाएगा ना जी अपने बारे में, फिर तो कहेगा ना। इस तरीके का नॉर्मल बात तो है नहीं। कोई अब कोई चॉकलेट मांगने तो गया नहीं, 1 रुपए 2 रुपए मांगने तो गया नहीं कि कुछ हो जाकर के आसानी से मांग लेगा। अब देखो उसके बाद अब क्या होता है। चोबोकोव ओवरजॉयड, चोबोकोव जो होता है वह नतालिया का पिता जो होता है बहुत खुश होता है इस बात को सुन करके। माय डियरेस्ट फ्रेंड, देखो डियर मतलब जिससे आप प्रेम करते हो डियर कहते हो, डियरेस्ट मतलब बहुत जिसको आप लगाव रखते हो उसको कहता है। अब एक बार डियर से डियरेस्ट कहता है कि डियरेस्ट फ्रेंड इवान वेसलविच, कुड यू रिपीट, क्या तुम इसको दोबारा रिपीट करोगे। आई एम नॉट श्योर आई हर्ड राइट, मैं ठीक से सुना नहीं, थोड़ा एक बार रिपीट करो। लोमोव कहता है कि आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, अरे मुझे कहने में सम्मानित की बात होगी, सम्मान की बात होगी कि मैं इस चीज को कह पाऊं। चबुकुब कहता है ब्रेकिंग इन, my oldest and dearest friend, I am so delighted and so on, yes really and all that sort of things, hugging and kissing him, उसको गले लगाता है, हगिंग करता है, किस करता है, उसको चूमता है इतना प्रेम से, ठीक है ना। और आई हैव बीन ईयरिंग फॉर दिस फॉर एजेस, अरे कहता है कि मैं कई वर्षों से इस बात का मतलब इंतजार कर रहा था कि तुम कहो ये बात मुझे ना। क्यों, बहुत अच्छा लड़का था ये, बहुत अच्छा लड़का था। और वो नतालिया अपने पिता के साथ रहती थी और वो बेचारा उधर अकेला, उसका कोई जिक्र इसमें किया नहीं, माँ बाप का कोई जिक्र। तो वो अच्छा लड़का था। एक पिता को क्या चाहिए होता है, अपने लड़की का हाथ किसी लड़के को देने के लिए पिता को क्या चाहिए होता है, उसके बारे में सबसे पहले पिता को जानना होता है कि वो कैसा है, किस प्रवृत्ति का है, कैसे बिहेव का है। और अगर सोचो कि जो बाप उस व्यक्ति को बहुत पहले से देख रहा हो और उसको वो पसंद आ गया हो, फिर उससे बेहतर कोई रिश्ता उसके बेटी के लिए हो ही नहीं सकता। बस समझे कि नहीं, इसलिए बहुत खुश होता है और वो चाहता था कि यह मेरे बेटी का रिश्ता हमसे मांगे। तो कहता है कि हम इंतजार कर रहे थे कि तुम ऐसा कहो, सालों से बरसों से इंतजार कर रहे थे। इट्स बीन माई कंटेंट डिजायर, ये मेरी इच्छा थी। सेल सटियर, और ये कहते हुए उसके आंसू गिरे, चोबुकुब के आंसू गिरे। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक अ सन, हम हमेशा तुमको अपने बेटे की तरह हमने देखा है। यू वंडरफुल पर्सन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। यू मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस एंड सो ऑन, अरे तुम तो बहुत बेहतरीन हो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तुम में, है ना। और भी कुछ है तुम्हारे अंदर, गाइडेंस से चलते हो, अच्छे बिहेव से चलते हो, मतलब अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। इट्स बीन माई मोस्ट फॉर्वेंट विशेज, ये मेरी तीव्र इच्छा थी, बहुत मतलब तेज की इच्छा थी जो तुम ऐसा करो। बट वाई एम आई स्टैंडिंग हेयर लाइक अ ब्लॉकहेड, अभी कहता है कि इतना बात सुनने के बाद मैं मूर्ख की भांति यहाँ खड़ा क्यों हूँ। आई एम डम स्ट्रक बाय द स्ट्रियर, मैं हक्का बक्का रह गया हूँ यहाँ, मूर्ख की भांति यहाँ पे खड़ा हूँ। द सियर जॉय ऑफ इट, और बड़ी ही खुश होता है। कंप्लीटली डम स्ट्रक मतलब एकदम हक्का बक्का है। ओह विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल, मतलब दिल और आत्मा से खुश है। आई विल गो गेट नताशा एंड सो ऑन, अपने बेटी को नतालिया को नताशा भी ये कहते हैं, और कहते हैं कि रुको रुको हम अपने बेटी को बुलाते हैं, है ना। लोमोव डीपली मूव्ड, अब लोमोव जब वो पिता जाता है, अभी तो एक रूम में है ना, मान लो कि हॉल में, रूम में जाता है अपने बेटी को कहने, तब तक कि अपने आप में लोमोव सोच रहा होता है स्टेपन स्टोपनोविच माय एस्टीम्ड फ्रेंड, ये डीपली मूव्ड करना, ये लोमोव कहता है उस पिता को, जब वो जा रहे होते हैं अपने बेटी को बुलाने, तब कहते हैं कि स्टेपन स्टोपनोविच। लोमोव किसको कहता है, चोबुकुब कहते हैं। चोबुकुब का पूरा नाम क्या होता है, स्टेपन स्टोपनोविच चोबुकुब, तो उसका आधा नाम ही होता है, क्या कहता है कि स्टेपन स्टोपनोविच माय एस्टीम्ड फ्रेंड, मेरे सम्मानित दोस्त। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, आप सोचते हो कि आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी, कि क्या वह मुझे पसंद करेगी, मुझे एक्सेप्ट करेगी आपकी बेटी। चौकब कहता है अ हैंडसम डेविल लाइक यू, इतने तो शानदार, इतने सुंदर व्यक्ति हो, हैंडसम हो तुम। हाउ कुड सी पॉसिबल रेसिस्ट, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वह तुमको ना पसंद करे।
शी इज मैडली लव विथ यू, वो तुमसे पागलों की तरह प्रेम करती है, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैडली एकदम पागलों की भांति करती है, एंड सो ऑन, और भी अधिक, आई विल कॉल हियर हर राइट अवे, तुम यहीं पे रुको, हम उसको बुला के लाते हैं। सीन पहला खत्म। तो ये चलो दूसरा सीन शुरू होता है, सुनते हैं। लोमोब अलोन, अब लोमोब जो होता है वो अकेले होता है। इट्स सो कोल्ड, इट्स सो कोल्ड, बड़ा ठंडा है। आई एम शेकिंग ऑल ओवर, हमको बहुत ठंडा लग रहा है, कहता है वो, लाइक बिफोर अ फाइनल एग्जाम, और ये अंदर ही अंदर मतलब कांप रहा है, और कह रहा है कि लोग जैसा फाइनल एग्जाम में कांप रहा होता है वैसा भी कप कपी इसको हो रहा है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेक अप योर माइंड, सबसे पहला चीज जो तुम्हारे दिमाग में यह आना चाहिए कि इफ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और वेवर्ड, टॉक अबाउट इट टू मच एंड वेट फॉर द आइडियल वुमन। अरे सबसे बड़ी चीज है कि ये कहता है कि वो कैसी लड़की है, एक आइडियल वुमन है, ठीक है ना। ये लोमोब अपने मन में सोच रहा होता है कि एक व्यक्ति को एक मतलब आइडियल, एक आदर्शवादी महिला मिले लंबे समय इंतजार करने के बाद, फॉर ट्रू लव, और उसको एक सच्चा प्रेमी मिले, यू विल नेवर मैरी, तब तो तुम्हारा शादी हुआ। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर आप इंतजार करते हो कि हमको बहुत ही बेहतरीन लड़की मिलेगी, आदर्शवादी लड़की मिलेगी, और इसके लिए अगर आप इंतजार करते हो तब तो आपकी शादी हुई। तब लोमोब अपने मन में सोच रहा होता है, बर इट्स कोल्ड, अरे बड़ा ठंडा है। वो सोचता है, हम क्या कर रहे हैं पगली वो कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे, लोमोब कह रहा है, तो उसके शब्दों को हम एक्सप्रेस कर रहे तो हम ही बोलेंगे ना। अब लोमोब ताके खड़ा होकर बोलेगा नहीं। नतालिया स्टोपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। अभी फिर सोचता है कि नतालिया जो है तो बहुत ही अच्छी क्या है, हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है, यानी गृहिणी है, बहुत अच्छी गृहिणी है। सी इज नॉट बैड लुकिंग, और बुरी दिखती भी नहीं, मतलब ठीक ठाक दिखती भी है। एंड सी इज गॉट सम एजुकेशन, और कुछ पढ़ी लिखी भी है। वाई आर कुड आई आस्क फॉर, मैं उससे पूछूंगा क्या हुआ है गीता। ओह आई एम सो नर्वस, मैं बहुत नर्वस हूँ। आई कैन हियर अ बजिंग इन माई ईयर, है ना, करेगा हमने कान में ना कुछ बज रहा है, हमरा कुछ मतलब अपने आप को ऐसे समझता है, बोले ना हाइपोकॉन्ड्रिक पर्सन है, तो इसको अजीबो गरीब कुछ लगता है अपने शरीर के बारे में। ड्रिंक सम वाटर, और उठा के फिर बगल में पानी रखा, थोड़ा सा पानी पी लेता है। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, ये लड़की मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन है ना, शादी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात यह है कि आई एम 35 ईयर ओल्ड ऑलरेडी, सबसे पहली बात क्या है कि मैं 35 साल का हो चुका हूँ। एंड दैट एज दे से, और ऐसा लोग कहते हैं, एज दे से इज अ क्रिटिकल एज, और ये एज जो है तो क्रिटिकल एज है, मतलब लास्ट एज चल रहा है, 35 साल जो एज चल रहा है सो लास्ट एज चल रहा है। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग अ स्टडी एंड अ रेगुलर लाइफ, है ना। और अगर मतलब कहने का मतलब है कि 35 साल जब एज हो गया है तो कहने का मतलब कि अब इससे आगे हो सके कि लड़की भी ना मिले शादी करने को, क्या हैं आगे सुनते हैं। आगे वो कह रहा है कि 35 ऑलरेडी हो गया, एंड दैट एज दे से इज अ क्रिटिकल एज, लोग कहते हैं कि ये क्रिटिकल एज हो गया, मतलब कि लास्ट हो गया, कि अब इसके बाद बहुत कम चांस है। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग अ स्टेडी एंड रेगुलर लाइफ, और उस लड़की के साथ जब मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं एक अच्छा जीवन शुरू कर दूंगा। देखो शादी से पहले का एक जीवन होता है व्यक्ति का, और व्यक्ति जो होता है संयमी जीवन नहीं जी रहा होता है, लेकिन शादी के बाद लोगों का एक संयमी जीवन अलग हो जाता है, मतलब समझो कि दूसरा जीवन शुरू होता है, ठीक है। जैसे अभी देख लो माता पिता के यहाँ हम लोग हैं, कोई पूछने वाला कोई पूछा नहीं कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। शादी के बाद में पत्नी तुरंत कहाँ बड़ी, तो बाबू कहने बारी कहाँ बड़ी तो कहने का क्या मतलब है, वो इस तरीके से करती है। मम्मी उन लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब दूसरा जीवन शुरू होता है शादी के बाद में। ये कहने का मतलब है कि उसके साथ, ये कह रहा है लोमोब कह रहा है कि मैं उसके साथ बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, और एक जीवन की शुरुआत उसके साथ मैं कर सकता हूँ। आगे सुनते हैं कि आई हैव गॉट अ हार्ट कंडीशन, ऐसे भी है कि हमारा हार्ट का कंडीशन है, मतलब दिल की बीमारी है है ना, विद अ पाल्पिटेशन ऑल द टाइम, और ये जो पाल्पिटेशन होता है मतलब जो मेरी जो धड़कन है तो बहुत ज्यादा धड़कती है। पाल्पिटेशन का मतलब धड़कन बहुत तेज धड़कना, बार बार धड़कना,
ससुरा नहीं धरकेगा तो मर के जाएगा, इसको क्या बुझाए। आई हैव गॉट एन ऑफुल टेम्पर एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग अ टेरिबली रॉट अप, है ना। और ये क्या कहता है, कहता है कि मुझे गुस्सा भी बहुत आता है और साथ ही साथ मैं भयभीत भी रहता हूँ और मैं चिंतित भी रहता हूँ। इसलिए सोचता है कि शादी कर ही लेना जरूरी है। इवन नाउ माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड माई राइट आई लीड इज ट्विचिंग। कहता है कि मेरी जो लिप है सो कांपती रहती है, होठ मेरी कांपती रहती है, खुद ही लड़का अपने आप में सोच रहा होता है। और मेरी जो राइट आईलिड है, आईलिड है ना, जो वो क्या ट्विचिंग होती रहती है, मतलब फड़कता रहता है उस तरीके से। बट द वर्स्ट थिंग इज व्हेन आई ट्राई टू स्लीप। और सबसे बेकार बात तो यह है कि जब मैं सोता हूं, ठीक है ना, द इंस्टेंट आई गेट टू बेड एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ। जैसे ही बिछौना पर जाते हैं, बेड पर जाते हैं और एकदम सो जाते हैं, एकदम कस के जाते ही सो जाते हैं, ठीक है ना, जाते ही सो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एकदम जैसे लगा कि एकदम मरा हुआ आदमी है, एकदम जाते सो गया, कुछ सोचा उचा नहीं। बेड पे जाते हैं नींद थोड़ी आ जाती है, कुछ सोचता है आदमी, धीरे 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 नींद आती है। जब आपका बॉडी स्लो डाउन होता है तब आपको नींद आती है, ठीक है कि नहीं। अब नाच गाना में सियाओ, एक बार जाओ बिछौना पर, नींद आएगा नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, आपका बॉडी स्लो होगा, और जब बॉडी स्लो हो जाएगा तब आपको नींद आएगी। तो कहता है कि हम जाते हैं और सो जाते हैं, सबसे खराब बात यही है। कहला जिसको लगता है कि मतलब ये बीमारी है ना। समथिंग स्टेप्स मी इन माई लेफ्ट साइड। ओह, कहता है कि और ये भी तो ठीक है, और ये होता है क्या कि लेफ्ट साइड में लगता है कुछ चुभ रहा है हमरा। सोते हैं तो एक तो जाता ही नींद आ जाता है, और दूसरा चीज हमरा हमेशा क्या रहता है, राइट साइड में कहता है, लेफ्ट साइड में क्या लगता है कि हमको चुभता है, स्टेप्स होता है। ओह, एंड इट कट्स राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेट इनटू माई हेड। एकदम लगता है कि कंधे से लेकर के गर्दन तक एकदम कोई काट रहा हो। ओह, आई जंप लाइक अ लूनाटिक। और पागलों की तरह मैं जंप कर जाता हूँ बेड पे, या खड़े खड़े जंप कर जाता हूँ, लगता है कि कोई काट रहा है यहाँ गर्दन से लेके शोल्डर तक। वॉक अबाउट अ लिटल, जब मैं थोड़ा टहलता हूँ, एंड देन आई लाई डाउन अगेन, और फिर मैं बैठ जाता हूँ। फिर मेरे साथ वही होता है। बट द मोमेंट आई स्टार्ट टू डज ऑफ आई फील इट माई साइड अगेन। और जब थोड़ा टहलने के बाद मैं बैठ जाता हूँ, फिर मेरे साथ में फिर वही होता है, लेफ्ट साइड फिर चुभन होती है। ओह, एंड इट कीप्स ऑन एंड ऑन फॉर एट लीस्ट 20 टाइम्स। और ये लगभग जो चुभन होती है सो कितनी बार होती है, 20 बार होती है मेरे साथ, है ना।